नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर रिहाई और बैरून मुल्क रवानगी। एक और कैदी ने इलाज की सहूलियात का मुतालबा कर दिया। अडियाला जेल के कैदी की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। मुल्क भर की जेलों में बीमार कैदियों का रिकॉर्ड भी तलब। चीफ जस्टिस अतहर बिरुल्ला ने रिमार्क्स दिए कि इंसानी हुकूक का अहम मामला हमारे सामने है। तफसीली फैसला जारी किया जाएगा। कैदी ने गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस के नाम खत लिखा था। नवाज शरीफ को इलाज की खातिर लंदन पहुंचे 4 रोज हो गए। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब नवाज शरीफ की सेहत बारे बयान देने से कासिर। जाती मौलिक डॉक्टर इदनान की भी पुरस्कार खामोशी। लंदन जाने से कबल डॉक्टर इदनान नवाज शरीफ की सेहत बारे मुसलसल ट्वीट करते रहे। चौधरी शुगर मिल्स केस एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 4 हफ्तों के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। मरियम नवाज को भी आइंदा अदालती हुक्म तक हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। यूसुफ अब्बास के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। अदालत का नैब प्रोसिक्यूटर को रेफरेंस जल्द दायर करने का हुक्म। केस की समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। नून लीग के किसी भी गिरफ्तार रहनुमा पर करप्शन का इल्जाम साबित नहीं हुआ। मरियम औरंगजेब का दावा, कहा यह तीसरा पाकिस्तान है जो इमरान खान बना रहे हैं। इमरान खान जो गिरा हाथों से लगा रहे हैं, इन्हें दांतों से खोलना पड़ेगा। ये फाइलें लहराते थे अरबों रुपए करप्शन की। कहां है वो अरबों रुपए की करप्शन? वज़ीर आज़म इमरान खान अदलिया को खुद मुख्तार इदारे के तौर पर मजबूत करना चाहते हैं। फिरदौस आशिकवान कहती हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान अदलिया के माथे का झूमर है। तहरीक इंसाफ एहतसाब पर यकीन रखती है। कानून की हुक्मरानी यकीनी बनानी है। तहरीक इंसाफ में कोई आमरीत नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान का मियां वाली का दौरा, सेहत, तालीम और मुख्तलिफ मनसूबों का संग बिनाद रख दिया। वज़ीर आज़म को अरबों रुपए मालिक के मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। इमरान खान तकरीब से खिताब भी करेंगे। मुआशी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश। हुकूमत के मुआशी टीम ने इमरान खान को फौरी इस्लाहात का मशवरा दे दिया। ज़राए के मुताबिक मईशत को मुस्बत सतह पर लाने के लिए सर्जिकल इक़दामात को ज़रूरी करार दे दिया गया। रिपोर्ट में बरामदात में कमी की मनफी नताइज और महंगाई के बढ़ने की वजूहात बारे भी आगाह किया गया। अमेरिका ने सीपैक को पाकिस्तानी मईशत के लिए खतरा करार दे दिया। नायब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एलिस वेल्स कहती हैं सीपैक का फायदा सिर्फ चीन को होगा। मंसूबा पाकिस्तानी मईशत पर कर्जा बढ़ाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का रिफॉर्म एजेंडा भी मुतासिर होगा। सीपैक को ग्रांट के तौर पर लिया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में स्मोक का राज, बढ़ती फ़ज़ाई आलूदगी ने की घंटी बजा दी। लाहौर, फैसलाबाद और गुजरावाला में आज स्कूल्स बंद रखे गए। एमनेस्टी इंटरनेशनल की भी वार्निंग जारी। कहा फ़ज़ाई आलूदगी के बाइस लाहौर के हर शहरी की सेहत है। बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। नारान कागान में आसमान से सफेद गालों की बरसात। स्कर्दू के इलाके अरंदू में सड़कें ब्लॉक, मुसाफिर फंस गए। कालाम, मालम जब्बा, अतरोड़, दीरबाला में बर्फबारी। मानसहरा और मंगोरा में बारिश। पेशावर, कमब्रज और जैकबाबाद में भी रिमझिम। मैडम, एक सवाल है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने मियां नवाज शरीफ वाले जो अदालती फैसला है तो उस पर कमेंट करने से मना किया था वज़रा को, लेकिन उसके बावजूद आज भी बयानात का सिलसिला जारी है। क्या पीटीआई को ये फैसला अदालती नामंजूर है? वजह क्या है इसकी? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात है जिसके अपने अंदर जमहूरियत है और जमहूरियत के अंदर हर शख्स को राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच दस्तयाब होता है। ये कोई आमर की जमात नहीं है और जमात के अंदर कोई आमरीत नहीं है कि एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वही परवेल करे। उसमें हर शख्स की जो अपनी आज़ादाना सोच है और वो उसका इजहार करता है, लेकिन कोई भी फ़ैसला आने के बाद उस फैसले पे जो अवामी पल्स होती है, जो अवामी नुमाइंदे होते हैं, वो अवामी पल्स का इजहार करते हैं।
वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यकीनन जो मुअज़्ज़ज़ चीफ़ जस्टिस साहब के हवाले से कुछ उनकी मीडिया के अंदर तकरीर के कुछ हिस्से जो है उसको तोड़ मोड़ के भी पेश किया, लेकिन इसके बावजूद वज़ीर आज़म ने ये हदायत जारी की कि हम अदलिया को ख़ुद मुख्तार और आज़ाद अदारे के तौर पे स्ट्रेंथन करना चाहते हैं और चीफ़ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो हैं वो अदलिया के माथे का झूमर है और उनके जो अल्फाज हैं उनको मीडिया में जिस अंदाज से आगे पीछे करके जो बयान किया जा रहा है हम उसकी वजाहत भी ना करें। तो इसलिए ये एक अमल है। आप देख रहे हैं कि जिन लोगों ने इलाज मालजे के नाम पे एयर एम्बुलेंस को बुलवाया, फिर एयर एम्बुलेंस मीडिया में चलती रही लेकिन बैठ के प्राइवेट चार्टर्ड त्यारे में और कतरी त्यारे में वो गए। अब आवाम से वो तस्वीरें जो हैं वो कैसे छुप सकती हैं और हशाश बिशाश खुशगवार माहौल के अंदर जो जारी वहाँ लंदन में ट्रीटमेंट है, अवाम तस्वीरें बोलती हैं और बता रही हैं कि मियाँ साहब की सेहत को क्या क्या ख़तरात दरपेश हैं। तो कौम ये तवक्को कर रही है कि वो ख़तरात जल्द जो हैं वो काबिल हल हो जाएं, मियाँ साहब की सेहत ठीक हो जाए और वो अदालती दिए हुए टाइम पीरियड के अंदर अंदर वापस आएँ और इलाज मालजे के बाद जो कानून उनका इलाज करने के लिए बेचैन है उसका आके सामना करें। अच्छा मैडम, रहबर कमेटी फॉरेन फंडिंग केस के बारे में बड़ी एग्रेसिव है और दूसरा कल आपने देखा होगा कि रहबर कमेटी में खातून अव्वल के बारे में भी कुछ गुफ्तगू की गई है, उसके बारे में ज़रा कोई मौक़िफ़ नहीं आया? देखिए, मौक़िफ़ तो कल सारा दिन चलता रहा है, बड़ा वाज़ेह है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतसाब पे यकीन रखती है, हमें रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करना है और सबसे पहले हम अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करते हैं। इशू उसमें किसी जमात फ़र्द या उन फंडिंग के साथ जुड़े केस का नहीं है। इशू एक ऐसे बयानिए का है कि जो हम समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी और PMLN के हवाले से उसी इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त दायर की हुई है। हम ये चाहते हैं कि आप ज़रूर सुने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ भी दरख्वास्त को सुने, लेकिन जो दरख्वास्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दीगर जमातों के लिए दी हैं उसको भी सुने और इनको यकजा करके सबको इकट्ठा करके सुन लें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। और मुझे खुशी हुई कि वो इलेक्शन कमीशन जिसके हवाले से अपोजिशन जो है नडाल थी कि ये इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुआ, कराने वाला कौन था? वो इलेक्शन कमीशन। उस इलेक्शन कमीशन पे आस्तीने चढ़ा के आज भी वो अबका कर रहे हैं। उसी इलेक्शन कमीशन से वो अपने मर्ज़ का इलाज लेने गए हैं। तो ये खुला तजाद है। या तो आप उनको वो इलेक्टोरल प्रोसेस जो इससे पहले उन्होंने किया आप कहें कि वो ठीक था, दुरुस्त था और वाकई फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुआ है, उस इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी को आप ओन कर लें। आप उस इलेक्शन कमीशन की तरफ उंगलियां उठाते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आप उस इलेक्शन कमीशन के बाजू मरोड़ने के लिए वहाँ चले जाते हैं। और ये कौल और फेल का तजाद है और जिसकी हम मजम्मत करते हैं। ये रहबर कमेटी राहज़न कमेटी बन चुकी है और तमाम राहज़न, अगर आप उनके चेहरे देखें कल जो वो वहाँ खड़े थे, हर एक पे अपना अपना खौफ तारी था, क्योंकि उन्हें ये यकीन है कि ये इमरान ख़ान जो है वो इंशाअल्लाह मईशत को दुरुस्त सिमत पे रवां दवां कर चुके हैं। मईशत दुरुस्त सिमत में गामज़न है। जो जो ये मईशत में इस्तेहकाम आएगा, पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ मिलेगा, तो ये डुगडुगी बजाने वाले सियासी मदारीगर जो है इनकी दुकानें बंद होती जाएंगी। तो इनको अवाम की नहीं, अपनी अपनी उन दुकानों के बंद होने की फ़िक्र है, जो इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म इमरान ख़ान
इनकी ना सिर्फ सियासी दुकानदारी बंद करेगा बल्कि उन दुकानों पे बेचने के लिए इनको कोई सौदा दस्तयाब नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। खातून अव्वल के बारे में जो बयान